नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से जिला कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखे जाएंगे 13 परिवाद। आमजन की शिकायतें भी सुनेंगे जेपी दलाल। मौके पर सुनवाई कर परिवादों का किया जाएगा निपटारा। उपायुक्त ने दी जानकारी। दादरी अनाज मंडी में फसल खरीद का निरीक्षण करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। तो बड़ी और अहम जानकारी चरखी दादरी से जहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में 13 परिवाद रखे जाएंगे। उपायुक्त प्रदीप गोदरा ने ये जानकारी दी है। दादरी अनाज मंडी में फसल का खरीद निरीक्षण भी करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि मंत्री जेपी दलाल चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं उपायुक्त प्रदीप गोदरा ने ये जानकारी दी है। हरियाणा में बिजली संकट के चलते लग रहे लंबे लंबे कांटों से, आपको बता दें कि ये खबर हम आपको बता रहे बिजली संकट से जुड़ी, जहां हरियाणा में बिजली संकट के चलते लंबे लंबे कटों से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली गुम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि बहुत जल्द लोगों को इस समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन बिजली के बहाने ही सही कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। देखिए रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच कोयले की कमी ने सियासत का माहौल और गर्म कर दिया है। कोयले की कमी मुद्दा बनी तो कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में, ये तो हर जो उसमें देखे हैं। भ्रष्टाचार की तो सारी ही सीमाएं लांघ चुके। बिजली की तो किल्लत है हरियाणा में, तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन जो अपनी इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14 महीने से चलाई नहीं इन्होंने। देश में कोयले की कमी के मसले ने एक बार फिर से तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया कि देश में पावर प्लांट्स में कोयले की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी कि AIPEF की तरफ से बताया गया कि देश भर में थर्मल पावर प्लांट्स कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे देश में बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा है। फेडरेशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक देश में 12 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। इन प्लांट्स में औसतन 8 दिन की जरूरत का कोयला ही बचा है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में भी कोयले की कमी के कारण 3 से 8.7% तक बिजली कटौती करनी पड़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया गया है कि 1-2 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे तो हर साल होती है, सब प्रांतों में होती है, यहाँ भी थोड़ी शुरू हुई है। अडानी का एक डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने स्वयं कल बात की है अडानी से, तो 22 को या 23 को उनका तक मीटिंग होने वाली है। तो थोड़ा बातचीत करने के बाद लगा है कि जल्दी उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि शॉर्टेज के जब दिन होते हैं तो पावर कंपनी जो है खुले में बिजली बेचना शुरू करते हैं, बहुत महंगी बिकती है उनकी, और जब स्पेयर होती है उसमें सस्ती भी लेते हैं हम। लेकिन आजकल चूँकि महंगी का समय है तो छोटे मोटे झगड़े करने के बाद कैसे डिस्प्यूट खड़े किए जाए, ये पावर कंपनी सरकारों के साथ करती है। लेकिन मुझे लगा है कल जो मेरी बातचीत हुई टेलीफोन पर कि एमिकेबली 1-2 दिन के बाद ये। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक राज्य में हर रोज औसतन 8000 मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि सरकार के पास अपनी उपलब्धता 6500 मेगावाट बिजली की है। अडानी और टाटा ग्रुप से राज्य को बिजली नहीं मिल रही है। नतीजतन सरकार को पावर एक्सचेंज से महंगी दरों पर बिजली खरीदकर लोगों की जरूरत को पूरा करना पड़ रहा है। प्रदेश के बिजली संयंत्रों में 8 से 10 दिन का कोयला बचा है और रोज 12 से 14 रैक की जरूरत है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भी देश के बिजली घरों में भी कोयले की कमी के मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरी थी।
उस वक्त भी ऐसी खबरें आई थी कि देश के बिजली घरों में कुछ ही दिनों की जरूरत का कोयला बचा है, लेकिन फिर किसी तरह संकट टल गया था। अब कुछ महीनों के भीतर एक बार फिर से वैसे ही हालात पैदा होने की वजह से विपक्ष को सरकार की तरफ से कोयले की सप्लाई का प्रबंधन ठीक से न किए जाने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर। भिवानी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ये बैठक भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह और हिसार लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि लोग प्रतिदिन नगर परिषद मामले में कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में सारी जांच यानी कि 5 वर्ष में नगर परिषद ने जो भी खर्च किया है सभी की जांच हो और जांच भी स्टेट विजिलेंस करे। इस बात के आदेश भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद ने दिए। उन्होंने कहा कि सारे मामले की जांच होगी, चाहे वो पैसा अमृत योजना में भी क्यों ना खर्च किया गया हो। और 7 महीने के बाद हम पिछले कामों का भी रिव्यू करते हैं और भविष्य में भी क्या रूपरेखा तैयार होगी किस विभाग को, क्योंकि भारत सरकार प्रदेश की सरकार को तकरीबन कुछ एक विभागों में तो 40% से भी ज़्यादा पैसा देता है, कुछ एक में ज़्यादा पैसा देता है। और माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी ने ये कुर्सी संभाली है, बजट का बड़ा हिस्सा प्रदेशों को दिया जाता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी के नाम से रोड की बात हो, TRI का पैसा हो, चाहे वो गांव के विकास के ऊपर जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, शहर में भी जनसंख्या के आधार पर पैसा जाता है, उन सब का रिव्यू करना पड़ता है। हाँ, एक चीज़ अलग से आज उभर के आई है, जब MP साहब ने ये ऑब्जेक्शन उठा के 7 महीने पहले की जो कार्रवाई है, जो हमने ATR होती है वो अभी तक तैयार नहीं थी, तो अभी डी साहब की ओर हमने कहा है कि क्योंकि उस वक्त भी एक फैसला हुआ था कि जो आज शहर में चर्चाएं चल रही हैं, कई प्रकार के रोज प्रदर्शन होते हैं, तो हमने 7 महीने पहले भी आदेश दिया था कि इस प्रकार की इंक्वायरी आप ऊपर करवाओ, और वो कहीं ना कहीं वो इंक्वायरी नहीं करी गई। इसलिए दोबारा से आदेश दिया है कि उसकी इंक्वायरी स्टेट विजिलेंस से करवाओ, चाहे वो किसी प्रकार के काम हो पिछले 5 साल के। पलवल में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। तो पलवल में हेल्थ मेले का आयोजन किया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी वहां मौजूद रहे। भारत सरकार के जो 4 साल पूरे हुए आयुष्मान भारत योजना के उस वर्षगांठ के इस अवसर पर ये मेला लगाया गया, स्वास्थ्य मेला। इसके अंदर सभी लोग जो आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी हैं उन्हें कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के सभी स्पेशलिस्ट इसके अंदर उपलब्ध हैं। होलिस्टिक तौर पर ये मेला लगाया जा रहा है और लोगों के अंदर इसको देखकर एक जोश देखने को ही बनता है। और पलवल में जो हेल्थ मेला लगा हुआ है उसमें आकर के मैंने अपना आयुष्मान कार्ड बनाया है, जिससे मुझे सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और ये मेला गांव में लगना चाहिए जिससे कि लोग इसका लाभ उठा सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म दिवस पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी त्याग, संयम और बलिदान के उदाहरण थे, जिन्हें नक्श कदम पर हम सबको चलना चाहिए और आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से पंजाब एक बार फिर से नया पंजाब बनकर उभरेगा।
भ्रष्टाचार के विरोध में सुर्खियों में बने रहने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका पर इस बार खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। खेमका पर आरोप हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी संजीव वर्मा ने लगाए हैं। संजीव वर्मा का आरोप है कि 2010 में जब अशोक खेमका HWC के एमडी के पद पर तैनात थे, तब उन्होंने प्रथम श्रेणी के 2 अधिकारियों की गलत ढंग से नियुक्ति की थी। एक तरफ जहां संजीव वर्मा ने खेमका पर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वर्मा ने उन दोनों अधिकारियों को भी निलंबित करने की सिफारिश कर दी है, जिन्हें अशोक खेमका ने भर्ती किया था। हालांकि अभी पुलिस अशोक खेमका पर एफआईआर को लेकर असमंजस की स्थिति में है। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर दिन दहाड़े हुई 96,32,000 की लूट मामले में डीजीपी ने नई घोषणा की है, जिसमें लुटेरे बदमाशों का सुराग देने वाले को 2 लाख इनाम की घोषणा की है। दरअसल बीती 18 अप्रैल को कार सवार अज्ञात बदमाशों ने कैश कलेक्शन गाड़ी से गन पॉइंट पर लूट को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, जिसमें तफ्तीश के 72 घंटे बीतने के बाद भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गुरुग्राम पुलिस लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। वारदात हुई है इस कैश कलेक्शन कंपनी के जो एम्प्लॉय कैश को लेके जा रहे थे, और उस टाइम पे इन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में कैश कलेक्शन का। उसकी जो शर्तें थी उनकी इन्होंने वायलेशन की। इन्होंने सुरक्षा के जो मापदंड उसमें निर्धारित थे वो नहीं अपनाए, तो इसके लिए हमने उसको रिव्यू करके और उसके लिए ये लिखा गया है कि ये जो कंपनी है ये सुरक्षा की दृष्टि से सही जो उपाय हैं इन्होंने नहीं किए, तो इसलिए इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जुलाना क्षेत्र के रोहतक रोड पर जलेबी चौक के नजदीक एक पंजाब रोडवेज बस और छोटा हाथी के बीच टक्कर हो गई। इसमें छोटा हाथी में ले जाई जा रही भैंस की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि चालक परवीन हथवाला गांव का रहने वाला है और ये पौली गांव से भैंस लेकर जुलाना की तरफ जा रहा था। जैसे ही जलेबी चौक के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पंजाब रोडवेज की बस के साथ उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें छोटा हाथी चालक प्रवीण और उसमें ले जाई जा रही भैंस की मौत हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद जुलाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब रोडवेज की बस है, ये जींद से आ रही थी, रोहतक जा रही है। आगे से इस साइड से पौड़ी राजापुरगढ़ की साइड से टाटा स्पॉट थी, इसमें एक बंदा आगे बैठे हुआ था और उस टाइम और स्पॉट उसकी मौत हुई है और आगे 104 की कार्रवाई और उनको मदद करने के लिए निकाला है।